अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। एक बहुत अच्छी बात की अबाउट बीइंग कंटेंटेड। इज इट अ स्टेट ऑफ satisfaction and gratitude what you already have? Not yeah, in a way, but why is it that often people can mistake this to be lack of passion, या lack of dreams, या lack of ambition? कि आप कंटेंटेड हो मतलब कि अब आप ना ड्रीम नहीं कर रहे और कुछ चाहिए ही नहीं, और कुछ चाहिए ही नहीं, अब आप ना बड़े उसमें हो गए हो। ये भी गलत मतलब है। अब ये अंग्रेजी और हिंदी का हेर फेर है। ये एक लिमिटेड डिक्शन वाली प्रॉब्लम आ गई है। संतोष का मतलब ये नहीं होता है कि आप कंप्लेसेंट हो गए हो, करेक्ट, या आप कंफर्टेबल हो गए हो। संतोष का मतलब ये है आज आपके जीवन में जो भी है, आपको ये स्मरण है कि आपने इतनी ही मेहनत करी है और आपको उतना ही मिला है। ये है संतोष। संतोष का मतलब ये है कि आपके पास जो है तो आप किसी और की तरफ देखकर आपको जलन नहीं हो रही है, ईर्ष्या नहीं हो रही है, राग द्वेष नहीं आ रहा है, आपके अंदर संतोष है। इट डजंट मीन दैट आप कंप्लेसेंट हो गए हो, आपके अब सपने नहीं रहे, अब आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। तो जब हम संतोष में होते हैं ना, वी आर हैप्पी, एंड हैप्पीनेस ट्रिगर्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन अ पॉजिटिव वे। I get it. Jealousy, which means that it has triggered the law of attraction negatively for you. Right. It has a very negative vibration. Yes. तभी तो जब आपके पास था तो बड़े आपके जो बूढ़े बड़े लोग हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमेशा कहते थे ना, तसल्ली रख, जो तेरे पास है ना, सूखी रोटी खा ले, नमक के साथ रोटी खा ले, लेकिन किसी और की प्लेट में क्या है उसको देखकर जलन मत कर। आपको संतोष ही सिखा रहे थे वो, आपके सपने नहीं तोड़ रहे थे। हमें लगता है अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो पुराने लोग हो, तुम्हें क्या पता कैसे जिया जाता है, तुम्हें क्या। उनको सब पता था, आपको कुछ नहीं पता। अब आपको वो छोटी छोटी चीजों में इतना बड़ा संस्कार देकर जा रहे थे कि आप इतने दुर्भाग्यशाली हो कि आपने वो संस्कार उनसे नहीं लिए, और अब वो नहीं है इस दुनिया में। तो जब हमारे बड़े हमें छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं ना, वो हमें ऐसी विरासत दे रहे हैं, वो हमें ऐसा संस्कार दे रहे हैं कि हमें पूरा जीवन वी कैन बी अबंडेंट विद दोस संस्कार्स। बट वी डिडंट टेक इट बिकॉज हमें हमारे अंदर जो एक संस्कार है कि हम अपने बूढ़ों को, अपने बड़ों को इवैल्यूएट करते हैं बैंक बैलेंस पे। आपके पास क्या है, क्या था आपके पास, जो भी था तो आपने तो अपने भाइयों को दे दिया, है ना, वही रह गया। करेक्ट। ऐसे तो हम बात करते हैं आजकल। इज दिस कॉल्ड अ सक्सेस माइंडसेट? इज दिस कॉल्ड अ मिलियनेयर और अ बिलियनेयर माइंडसेट? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड दैट्स व्हाई आई से दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ओवरहाइप्ड। राइट। ये आई थिंक ये भी तो बहुत डीप बात थी जो आपने बहुत ही आसानी से बता दी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की जो थॉट्स हैं, चाहे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो, पेरेंट्स हो, हम सबको ऐसे ही सोचते हैं, और वो एक थॉट बन गया है कि आई एम अ न्यू जनरेशन, और वो अलग जनरेशन है, ये अलग जनरेशन है, एंड आई एम बेटर बिकॉज आई एम अर्निंग मोर, है ना। तो हर चीज़ वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से हमने जो जोड़ा, हमने बना लिया। बट वो जो आपने बहुत अच्छी बात शुरू में ही बोली कि तुमने तो जोड़ा ही कहा है, हर चीज़ तो जिंदगी तुम लोन पे जी रहे हो। Exactly, हमें तो और मुझे बड़ी हैरानी होती है। और सबसे बड़ा ज्ञान जो हमें उनसे मिला, जो कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट शास्त्रों से या प्रकृति से जुड़े हुए थे, उन्होंने बोला था कि सबसे बड़ा धन है निरोगी काया। हाँ। कहीं ना कहीं एक कर्जे का जीवन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब कम खा लो लेकिन कर्जा ना हो कभी भी। राइट। ये दो चार बातें जो वो हमें सिखाकर गए, आज उन्हीं बातों को अंग्रेजी में ऑथर्स बड़े बड़े शब्दों में लिखकर वापस हमें ही बेच रहे हैं, और हम वो किताबें खरीद रहे हैं। बिल्कुल सही। तो बेवकूफ कौन हुआ?
अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।